द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। गुजरात के पिराना दरगाह में पहले दरगाह से मंदिर का बोर्ड लगा दिया गया दोस्तों, और अब यह हाल है कि दरगाह में 10-10 भगवान की मूर्तियां स्थापित कर दी गई हैं। दरगाह को पूरी तरीके से मंदिर में तब्दील कर दिया गया है। मंदिर के झंडे से लेकर बड़ी बड़ी मूर्तियों तक सब कुछ इस दरगाह में बदल चुका है दोस्तों। गुजरात से आई इस बड़ी खबर की एक एक जानकारी, एक एक अपडेट इस वीडियो में मैं आपको दूंगी। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। दोस्तों, पिराना दरगाह से जुड़ी एक खबर मैंने आपको पहले भी दिखाई थी, जब सिर्फ ये अंदाजा लगाया जा रहा था, सिर्फ ये अटकलें लगाई जा रही थी, क्योंकि जैसा माहौल नजर आ रहा था उससे ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा था कि बीजेपी शासित राज्य गुजरात की सबसे पुरानी दरगाह पिराना दरगाह को मंदिर में तब्दील करने की साजिश रची जा रही है। लेकिन अब आप देखेंगे तो दंग रह जाएंगे कि दरगाह को पूरी तरीके से मंदिर बना दिया गया है। जी हाँ, सहल कुरैशी जो कि पेशे से एक पत्रकार हैं और उन्होंने इस मामले को पहले भी वो संज्ञान में लेकर आए थे, इस मामले को कवर किया था उन्होंने कि इमाम शाह बाबा की पिराना दरगाह को पूरी तरीके से किस तरह से मंदिर बनाने की साजिश रची जा रही है। उन्होंने ही फिर एक बार ये बहुत बड़ा खुलासा किया दोस्तों कि दरगाह में 10-10 भगवान की मूर्तियां स्थापित कर दी गई हैं। आपको सबसे पहले तो मैं वीडियो दिखाना चाहूंगी कि किस तरीके से दरगाह को मूर्तियां रखकर मंदिर में तब्दील कर दिया गया है। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए, उसके बाद आगे की जानकारी देती हूँ। दरगाह के अंदर ये जो इमाम शाह बाबा की जो दरगाह है पिराना, इसे जो है वो मंदिर बना दिया गया है दोस्तों। अब ये आप देखिए, ये मूर्तियां अंदर जो रखी गई हैं, ये 10 अलग अलग अवतार रखे गए हैं। जी, तो 10 अलग अलग भगवान की मूर्तियों के अवतार रखे गए हैं, वो भी कहां? दरगाह में ये सब किया गया है दोस्तों। मैं आपको एक और वीडियो दिखाना चाहूंगी जिसमें बताया गया है, सहल कुरैशी खुद बताते नजर आ रहे हैं कि पिराना दरगाह में इमाम शाह बाबा की जो गादी हुआ करती थी, वहां मूर्ति लगाकर उनका टीका पूजन किया जा रहा है। मैं आपको ये वीडियो भी दिखाना चाहूंगी दोस्तों, ये वीडियो भी पहले आप देख लीजिए, उसके बाद मैं आगे आपको बताऊंगी दोस्तों कि दरगाह को मंदिर बनाने की ये जो तैयारी चल रही है, ये जो बीजेपी और आरएसएस जो तैयारी कर रही थी, ये कब से चल रही थी। लेकिन उससे पहले आपको ये वीडियो दिखा देते हैं, ये वीडियो देखिए। पूरी मूर्तियां लगा दी गई है, यहां तक कि जहां इमाम शाह बाबा की जो गादी हुआ करती थी वहां पर भी उनकी मूर्ति लगा दी गई। उस मूर्ति के ऊपर बाकायदा टीका वीका सब लगाया जा रहा है। जी, तो सहल कुरैशी ने अपने वीडियो में साफ साफ बताया कि इमाम शाह बाबा की दरगाह में पूजा पाठ होना शुरू हो गया है, और ये सब कुछ किसकी नाक के नीचे से हुआ है? एसडीएम साहब की नाक के नीचे से हुआ है। आपको मैं एक और वीडियो दिखाती हूँ दोस्तों, जिसे आप कह सकते हैं कि भाई 1 साल पहले तक सिर्फ तैयारी की जा रही थी, किस तरीके से पूरी दरगाह को मंदिर में तब्दील किया जाएगा, उसकी पूरी रचना की जा रही थी, पूरी तरीके से उसको रचा जा रहा था। दरगाह से बाहर निकलने वाला जो रास्ता है दोस्तों, उसको किस तरीके से बीजेपी के झंडों से पाट दिया गया था, ये वीडियो आपको दिखा देती हूँ, ये वीडियो भी देखिए आप। दूसरा एक और वीडियो आपको दिखाते हैं, 6 महीने पहले का ये वीडियो देखिए। दरगाह के अंदर पूरे रास्ते पर आपको बीजेपी के झंडे नजर आ रहे हैं। ये बीजेपी के झंडे क्या इशारा करते हैं? ये 6 से 8 महीने पहले का, तकरीबन 1 साल पहले का ये वीडियो है दोस्तों। जी, तो दरगाह को मंदिर में तब्दील करने की कोशिश तकरीबन 1 साल से पहले से चल रही थी दोस्तों। बीजेपी माहौल बनाने की जुगत में जुट चुकी थी। इतना ही नहीं, सहल कुरैशी ने एक और वीडियो दिखाया अपनी इस पूरी रिपोर्ट में, जिसमें पिराना दरगाह की ओर जाने वाली जो सड़क है उसे पूरी तरीके से मंदिर का बोर्ड और भगवा झंडों से भर दिया गया, क्योंकि आरएसएस का एक कार्यक्रम अभी हाल ही में हुआ है। तो किस तरीके से तब्दीली की गई है, आपको ये वीडियो भी दिखाना चाहूंगी, ये वीडियो भी देखिए। आपको जो नजर आ रही है ये सड़कें, यहां से आपको देखकर किस तरह का भाव पैदा होता है, क्या आभास होता है? आपको लगता है कि आप किसी बड़े तीर्थ धाम की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन ये पिराना दरगाह का ही रास्ता है। तो पूरे रास्ते पर किस तरीके से भगवा झंडे लगाए गए हैं, ये आपने वीडियो में ही देखा होगा, आपको वीडियो में नजर आ गया होगा। उसके बाद दरगाह के अंदर मंदिर बनाने के लिए कंस्ट्रक्शन का काम हुआ, जबकि अगर आप लीगली बात करेंगे तो कोर्ट की तरफ से ये ऑर्डर था कि क्योंकि ये जमीन फिलहाल विवादित है, इसलिए यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम नहीं हो सकता, कोई बिल्डिंग नहीं बनाई जा सकती, कोई दीवार खड़ी नहीं की जा सकती। लेकिन ना सिर्फ कंस्ट्रक्शन का काम हुआ है दोस्तों, बल्कि पूरी दरगाह में मूर्तियां भी रख दी गई हैं, और फिलहाल
पूजा अर्चना भी की जा रही है। आपको बता दूं कि दरगाह के जो ट्रस्टीज हैं उनमें से हिंदू ट्रस्टीज ने ये सब किया है और प्रशासन के साथ मिलकर किया है, और जो मुस्लिम ट्रस्टीज थे उन्हें ये कह दिया गया, जब उन्होंने विरोध किया इस बात का, उन्होंने ये कह दिया गया उन्हें कि धर्म हमारा है, तो अगर आपको ये दिक्कत है तो आप यहां से निकल सकते हैं या ट्रस्ट छोड़कर जा सकते हैं। सहल कुरैशी ने पिराना दरगाह के ट्रस्टी सिराज साहब से भी बात की। मैं आपको उनका वीडियो भी दिखाना चाहूंगी दोस्तों, ताकि आप समझ पाएं कि गुजरात में इस वक्त बीजेपी कैसे सत्ता का नंगा नाच खेल रही है, खुलेआम फायदा उठाया जा रहा है। ये वीडियो भी आप देख लीजिए। तमाम मूर्तियां देखने के बावजूद मैंने यूँ बोला कि जब सतपंथ धर्म में मूर्ति पूजा है नहीं और आप ये मूर्तियों सतपंथ के विरोध मूर्तियां लगाई, वो नहीं लगानी चाहिए और ये काम आपने बहुत गलत किया है। तो आपको क्या कहा उन्होंने फिर, आपने जब ऐसा कहा तो उन्होंने बोला कि बस हमारा ये धर्म है, हमारा मजहब है और हम इस तरह ही करते रहेंगे, आपके जहाँ जाना हो जा सकते हैं। जी, तो जो मैंने आपको बताया उसका सबूत सिराज जी ने यहाँ दे दिया, वो भी अपनी जुबानी, क्योंकि इस पूरी जमीन के लगभग 10 ट्रस्टीज हैं। जैसा बताया गया वीडियो में, 10 में से 7 ट्रस्टी हिंदू हैं, बाकी के 3 ट्रस्टीज मुस्लिम हैं। मुस्लिम ट्रस्टीज ने अपनी बात रखी सामने, लेकिन उन्हें अपनी बात रखने नहीं दी गई, जबकि सबका बराबर हिस्सा होना चाहिए। इस बात की शिकायत प्रशासन से की जा चुकी है, लेकिन प्रशासन क्या करेगा जब एसडीएम साहब बैठकर सब कुछ बुत बने देखते हुए ये सब कुछ करवा रहे थे नाक के नीचे से। तो जाहिर सी बात है कि ये सब कुछ जानबूझकर, देख परख कर, सोच समझ कर किया गया है। पहले से सब कुछ रचा गया, उसके बाद इंप्लीमेंट कर दिया गया। सालों साल पुरानी दरगाह में बीच में एक दीवार खड़ी करके पहले मस्जिद को अलग कर दिया गया, फिर कब्रिस्तान को बिल्कुल अलग कर दिया गया, ऊपर से उस जमीन को मंदिर में अब तब्दील कर दिया गया है। पूरी तरीके से वो मंदिर बन चुका है। मैंने आपको शुरुआत में भी एक तस्वीर दिखाई थी दोस्तों कि दरगाह के मुख्य दरवाजे पर दरगाह का जो नाम लिखा था उसे कैसे बदल दिया गया था। मैंने आपको ये पहले दिखाई थी, वो तस्वीर एक बार फिर से आपकी स्क्रीन पर है, आप देख पा रहे होंगे, जिसमें पहले जो दरवाजा था, दरगाह का दरवाजा, उस पर इमाम शाह बाबा ट्रस्ट लिखा हुआ था, जिसे बाद में बदल दिया गया, बाद में उसमें तब्दीली की गई, नारायण धाम लिख दिया गया, मंदिर का नाम लिख दिया गया गेट पर। तो अब सवाल यही है कि क्या इस तरीके से कोर्ट के आदेश का उल्लंघन बीजेपी अपने सभी राज्यों में करती है? जब कंस्ट्रक्शन की परमिशन नहीं थी तो कंस्ट्रक्शन कैसे हुआ, बीच में दीवार कैसे खड़ी की गई, और दूसरी बात यह कि दरगाह को मंदिर में कैसे तब्दील किया गया, किसने परमिशन दी, ये बात जाहिर करे। अगर यही काम मंदिर में होता तो क्या बीजेपी खामोश रहती या फिर आरएसएस खामोश रहती, हिंदू संगठन खामोश रहते? नहीं रह पाते। अब यही काम आप दूसरे धर्म को पूरी तरीके से दबाने की कोशिश में कर रहे हो। इसके बाद अगर मुस्लिम समुदाय आंदोलन पर बैठे, जैसा पहले हुआ भी था, तो बीजेपी को इतनी तकलीफ हो जाती है उससे कि उन्हें हटाने के लिए तुरंत पुलिस भेज दी जाती है चुटकियों में, और वहां से उन्हें हटाने का ऑर्डर दे दिया जाता है। अब भेजी जाएगी क्या पुलिस? हालांकि अब क्योंकि प्रशासन की देखरेख में ये सब कुछ हो रहा है और बंद नहीं हो रहा है, जी हाँ, ये बंद होने का नाम नहीं ले रहा है, तो मुस्लिम समुदाय, साथ ही पिराना दरगाह के मुस्लिम ट्रस्टीज जितने हैं, उनका ये कहना है कि हम तो कोर्ट जाएंगे और कार्यवाही भी करवाएंगे, क्योंकि ये हमारे हक की आवाज नहीं है। इसलिए देखना है दोस्तों कि इस पूरी काया पलट पर जो बीजेपी ने की है, इसके ट्रस्टीज ने की है, कोई अधिकारी या बीजेपी इसकी जवाबदेही निभाता है या फिर नहीं निभाता है, क्योंकि इस मामले में अगर न्याय नहीं हुआ तो गुजरात में भयंकर बवाल मचना निश्चित है। बहरहाल दोस्तों, इस खबर पर आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।